भारत की तैयारी देख पाकिस्तान बैकफुट पर आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन से गुहार लगाई है, भारत को धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतने की सलाह देने का अनुरोध कर रहा है शहबाज। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले बता दूं, ये डर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान रात में सो नहीं पा रहा है। हमारे सहयोगी सुमित, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बॉर्डर से अपडेट दे रहे हैं। वैभव, जैसलमेर से आपने रिपोर्ट दिखाई है, किस तरह की तैयारी वहां पर है, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, आपका सवाल मुझसे है। जी बिल्कुल वैभव, बताइए। मृदुल, बिल्कुल जैसलमेर की अगर बात करें तो यहां से सरहद लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और बॉर्डर तक जाने वाला वो पूरा रास्ता, और उस रास्ते पर तकरीबन 3 से 4 हेलीपैड ऐसे बनाए गए हैं जिनको इमरजेंसी परिस्थितियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सेना की तैयारी किस कदर है, वो हर मोर्चे को बहुत बारीकी से ध्यान में रख रही है कि अगर इस छोर से जंग की शुरुआत होती है तो किसी भी तरह से वो बैकफुट पर ना रहे। वो तमाम बंकर जो पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं, रेगिस्तान में बने हुए हैं मृदुल, उन बंकरों को भी दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उन बंकरों में अब लगातार निगरानी के लिए सेना के जवानों की बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा और आप एक एक जानकारी दे रहे हैं वैभव, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत के पलटवार की वजह से दहशत में है पाकिस्तान और बौखलाहट में अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। और आज आपको सबूत देता हूं दर्शकों में, पाकिस्तान कैसे अजीबोगरीब फैसले ले रहा है ये पहले आपको दिखाता हूं। पहले आपने देखा दर्शकों, पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, गीदड़ भपकी देता है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट अब आपको दिखा रहा हूं मैं। पाकिस्तान की चौकियां जो दिखती हैं दर्शकों, पहले ये 2 खबरें आप देखिए। पहले जो आतंकवादी संगठन है वो कहते हैं कि भारत पर हमने हमला किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बदल जाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना दर्शकों। लेकिन आज पाकिस्तान की एक और बौखलाहट सामने आई है, आपको बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान ने अपनी चौकियों से अपना झंडा हटा लिया, दिखाइए जरा तस्वीर, लेकर आइए इस तस्वीर को। पाकिस्तान ने चौकियों से अपना झंडा हटा लिया है, दिखाइए तस्वीर, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान की चौकियां हैं। आप देख रहे हैं चौकियों से झंडे हटा लिए गए, घबरा गया पाकिस्तान, क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ घंटे बाद वापस झंडे लगा लिए गए। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। गुरसिमरन और सुमित दोनों ने ये तस्वीर देखी है। पहले सुमित आप बताइए, इसके बाद गुरसिमरन से अपडेट लूंगा। पाकिस्तान बौखलाहट में अलग अलग फैसले ले रहा है। देखिए, रात की नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की, और जिस तरीके से देर रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं वो ये बता रही है कि क्या कुछ हालात हैं, और जो फ्रंटल जो चौकी हैं उन पर से आखिर कैसे जो है झंडों को हटाकर बैकफुट पर जो है उसे सेना को जाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर कुछ भी एक्शन होता है तो सबसे पहले वहीं पर वार होगा। और दूसरी बड़ी बात ये जो पाकिस्तान लगातार की 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा, ये चिल्लाकर भारत को नहीं पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया कम से कम जो है भारत का जो इस वक्त का एग्रेशन है उसे कुछ शांत करने की कोशिश करे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त हाथ खींच चुकी है पाकिस्तान के पीछे से, और इसीलिए वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है कि भारत अब बिल्कुल, और ये उसकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उसकी कमजोरी है। और गुरसिमरन, आपने तो वो तस्वीर देखी, झंडा हटा दिया, थोड़ी देर बाद लगा दिया, ये क्या दर्शाता है गुरसिमरन? मृदुल, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान उस इलाके को भी संभाल नहीं पा रहा जो 1947 के विभाजन के दौरान उसे मिला था। ये कोई नियंत्रण रेखा नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि यहाँ जिस जो लकीर खिंच गई वो उस देश का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ, क्योंकि कल रात उसने प्रगवाल सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया था, और अब इस बात का डर था कि भारतीय सेना का रिटेलिएशन होगा और अपनी चौकियों से भाग जाना, चौकियों से झंडे तक हटा लेना। और फिर जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर 4 घंटे तक लगातार ये तस्वीरें दिखाई गई कि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो अपना बंकर छोड़कर भाग और गए हैं, पाकिस्तान भाग रहा है, ये मैं बता रहा हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दूं मैं आपको दर्शकों, भारत ने एक तरफ पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री बैन करने का फैसला लिया, तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को फिर सबके सामने रख दिया है। ये तस्वीर आप देखें इंडियन नेवी की, फुल फ्रेम नीचे से, इसमें साफ लिखा है कि कोई भी मिशन ज्यादा दूर नहीं,
कोई समंदर इतना बड़ा नहीं, सीधा संदेश पाकिस्तान को है कि कभी भी तबाही हो सकती है। और ये भारतीय नेवी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों में। भारतीय नेवी की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन भारतीय नौसेना की तैयारी कैसी है, वायुसेना की तैयारी कैसी है। वायुसेना के अभ्यास स्थल बनेंगे 16 स्कूल। बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अस्थायी निगरानी चौकियों की तरह इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वायुसेना के रक्षा अभ्यास के समय इस्तेमाल में लिए जाएंगे और रक्षा मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। दर्शकों, आप सोचिए कि अगर कोई इमरजेंसी आएगी तो इन स्कूलों को अभ्यास स्थल बनाया गया है, चौकियों की तरह पूरे इस्तेमाल में लिए जाएंगे। जतिन, आपके पास मैं आ रहा हूं, क्या ऑफिशियल से बात हुई है, किस तरह की तैयारियां हैं, ये बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की तैयारी है कि फ्यूचरिस्टिक सोचकर ये फैसले जो है वो लिए गए हैं। हालांकि दिल्ली से भी ये जानकारी सामने आ रही थी, जहां पे स्कूलों के अंदर इस तरीके से ट्रेनिंग कैंप जो है वो चलाए जाएंगे ताकि लोगों को और सशक्त जो है वो साफ तौर पर किया जा सके। लेकिन ये फैसला इस लिहाज से भी, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इस तरीके की परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक ऐसा बेस चाहिए होता है डिफेंस को भी, जहां पर वो तमाम जो चीजें वो कर सके। इसके दो फायदे हो सकते हैं, एक आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको वहां पर रख सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि फ्यूचर को देखते हुए लोगों को ट्रेन। बिल्कुल, और जतिन यही तस्वीर भविष्य को देखते हुए तो पूरी तैयार की गई है, लेकिन एक और तस्वीर आज मैं बता रहा हूं। एलओसी से लेकर जैसलमेर तक बंकर खोल दिए हैं भारत ने। सीमावर्ती इलाकों में जो बंकर बनाए गए थे वो दोबारा खोल दिए हैं। बंकरों में सुरक्षा बलों की ड्यूटी लगने लगी है। और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा। ये वो तमाम बंकर हैं जिन बंकरों को बिल्डअप किया गया है और इन बंकरों को दोबारा से अब रिस्टार्ट किए जाने की पूरी कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। इसी खिड़की से हमारे सेना के जवान जो हैं वो अलर्ट मूड में नजर आएंगे और यहां से अगर नापाक पाकिस्तान इस देश की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। बिल्कुल, सबक सिखाया जाएगा। और श्रीनगर में तो पुलिस ने कई जगह पर पोस्टर लगा दिए हैं दर्शकों, सबक सिखाने के लिए। पाक सीमा पर ड्रोन की तैनाती हो गई है और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है और इस तकनीक से अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं मैं दर्शकों, पहले मैं अपने सहयोगियों को दिखा दूं जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इस तस्वीर से सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं मैं। भारतीय सेना तैयार, कहीं ड्रोन की तस्वीर सामने आ रही है। भारतीय सेना की तैयारी बता रही है कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर कह लीजिए, आज 4 जो बैठक है वो हुई, और उसके बाद आप घाटी में सर्च ऑपरेशन कह लीजिए, और उसके बाद तमाम बॉर्डर्स पर हमारी जो फोर्स है वो अलर्ट मोड पर है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हर कोई अलर्ट मोड पर। और जिस तरीके से आज दोनों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत भी हुई और भारत ने बहुत कड़े रुख पे कहा कि आप जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं उसको आप रोकिए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। चाहे बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सुरक्षा कर्मी हो, दिल्ली में हमारे तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री, वो हर कोई इस बात को जता रहा है कि गलती पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने घुसपैठ करा के आतंकवाद भारत में फैलाने की कोशिश की। पहलगाम आतंकी हमले में साजिश पाकिस्तान की सबसे बड़ी थी और यही कारण है कि अब चाहे हमारी फोर्सेस हो, हमारी कूटनीति हो, हमारी रणनीति हो, हमारी राजनीति हो, हर कोई अब पाकिस्तान पे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करना हमारी पहली प्रेफरेंस है और हमारी फोर्स इतनी काबिल है, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम हो या हमारी डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट वहां पर हो, हर तरीके से हम मुस्तैद है। और अब जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि तमाम बॉर्डर्स को अलर्ट पर भी रखा गया है और बैकअप में जितने भी फोर्स हमारी, जिसे हम रिजर्व फोर्स भी कहते हैं, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। और प्रधानमंत्री मैं आपके पास आ रहा हूं जतिन, सेना की तैयारी जो मैं दिखा रहा हूं इस वक्त, बड़ी जानकारी दे दूं, सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आधी रात में पीसी करने आ गए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला। और आपको बता दें 24 से 36 घंटे मानकर चलिए, वो कह रहे हैं कि भारत हमला करेगा। अरे ये पाकिस्तान कह रहा है दर्शकों, पाकिस्तानी मीडिया में हलचल तेज है, पाकिस्तान घबराहट में है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिल्ली में मीटिंग चल रही है इस समय, गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और एक तरफ पाकिस्तान की